हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, जो आपका एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 होगा, वो आप उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 31 मई को है। कब है? 31 मई 2023 को आपका ये एग्ज़ाम होगा। एचपीयू द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है और इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 16 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आज से ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उस तो एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की भी तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्ष का था? ये आपको पता होगा कितने दिनों का था। हाउ लॉन्ग वाज द टेन्यूर ऑफ यशवंत सिंह परमार? तो आपको पता होगा यशवंत सिंह परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनका जो जन्म था वो 4 अगस्त 1906 को सिरमौर जिले के चंहाल गांव में हुआ था। पेशे से भी वकील डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सिरमौर रियासत में 1930 से लेकर 1937 तक सब जज रहे और 1937 से लेकर 1941 तक डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज रहे थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम और सबसे अधिक अवधि के लिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। कितने दिनों के लिए रहे थे? वो आपके 1699 दिनों के लिए वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते थे। हिमाचल प्रदेश के पहले और सबसे लंबी अधिक अवधि तक रहने वाले ये मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यशवंत सिंह परमार का जो कार्यकाल था वो कितना था? वो 1699 दिनों तक वे मुख्यमंत्री रहे थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सतलुज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो सतलुज है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सतलुज नदी के बारे में। आपको पता होगा सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो सतुद्री है और संस्कृत नाम जो है वो शतुद्रु है। ये आपने याद रखना है। और इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से होता है? वो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप रक्षताल से होता है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह रावी नदी के बारे में बात करते हैं। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है और संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। उसी तरह और रावी नदी का जो उद्गम स्थान होता है वो बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में होता है। भांदल और तंतागिरी नामक हिमखंडों के द्वारा इसकी संयुक्त रूप से बनती है। उसी तरह ब्यास नदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्यास नदी जो है इसका जो वैदिक नाम है वो अर्जिकिया है और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। उद्गम स्थान कहाँ से है? ये आपका पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से इसका उद्गम स्थान होता है। और पार्वती जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पार्वती जो है वो ब्यास की ही सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो सतलुज नदी है। और हिमाचल प्रदेश में ये कितनी दूरी तय करती है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो 320 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में दूरी तय करती है सतलुज नदी जो है। और इसकी जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। एम एच बेग जो थे वो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपकी श्रीमती लीला सेठ उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो लीला सेठ जो होगी वो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि गसोता मेला किस जिले से संबंधित है? विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोता फेयर एसोसिएटेड? तो गसोता जो मेला है वो किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गसोता मेला जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो गसोता मेला आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और किस महीने में लगता है ये आपको पता होगा। ये
मई के महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? मई के महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौरी देवी का टिब्बा चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो गौरी देवी का जो टिब्बा है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गौरी देवी का जो टिब्बा है वो आपका जो चोटी है गौरी देवी का टिब्बा वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसकी जो ऊंचाई है गौरी देवी का टिब्बा का जो ऊंचाई है वो 4030 मीटर है। ये भी आपने याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हनुमान टिब्बा जो है, अगर हनुमान टिब्बा की बात की जाए तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उसकी ऊंचाई जो है वो 5860 मीटर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट? तो गुलेर रियासत की जो स्थापना थी, राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गुलेर रियासत की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो हरिचंद द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गुलेर रियासत की जो स्थापना थी वो हरिचंद द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश? तो किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? तो डलहौजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये पड़ता है, आपको पता होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। और उन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किसके लिए मिला था? वो गीतांजलि के लिए मिला था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड टू लीव हिज सन एज अ होस्टेज एज एट अकबर कोर्ट? तो किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था? तो विधि सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विधि सिंह को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धामबरी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस धारा पर है? ऑन विच स्ट्रीम इन धामबरी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट? धामबरी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस धारा पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पब्बर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पब्बर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। धामबरी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो पब्बर धारा पर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आपको पता होगा पब्बर जो है वो किसकी सहायक नदी है? पब्बर जो है आपको पता है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? ये आपने याद रखना है, यमुना की ये सहायक नदी है पब्बर जो है। धामबड़ी सुंडा परियोजना जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और इसकी जो जल विद्युत क्षमता है वो कितनी है? वो 70 मेगावाट है। ये आपने याद रखना है, 70 मेगावाट जो है वो इसकी जल विद्युत क्षमता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। किस नदी की सहायक नदी पर है? ये यमुना की सहायक नदी पब्बर पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का जो राज्य था वो कब बना था? हिमाचल प्रदेश बिकम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। हिमाचल प्रदेश जो था वो भारतीय संघ का 8वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। डल झील जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आपको पता होगा डल झील जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? वो आपकी 1775 मीटर है। ये आपने याद रखना है। 1775 मीटर जो इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से वो है। और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? ये भागसूनाथ झील के नाम से प्रसिद्ध है। इस झील के किनारे स्थित मंदिर भगवान ध्रुमेश्वर को समर्पित है, जिसका निर्माण जो था वो ऋषि अगस्त्य ने किया था। यहाँ पर वार्षिक राधाष्टमी का मेला भी मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि मंडी जिले के किस शहर के पास मछियाल झील है, नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल लेक। तो मछियाल झील जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के किस शहर के किनारे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जोगिंदर नगर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जोगिंदर नगर शहर के किनारे मछियाल झील जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट ये मंडी में है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि चंद्रताल झील कहाँ पर है, तो वो भी आपकी चंद्रताल झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। सूरजताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। दीपक ताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसी कई इंपॉर्टेंट झीलें पूछी जाती हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि घड़ासरू झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मंडी जिले के किस शहर के पास मछियाल झील है, तो वो जोगिंद्र नगर शहर के पास है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एरिया वाइज अगर आपसे पूछा जाए, तो लाहौल स्पीति जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे छोटा एरिया वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो हमीरपुर है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो कांगड़ा है। ये भी आपने याद रखना है। और डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज सबसे बड़ा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको पता होगा। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमीरपुर है। पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो कांगड़ा है। पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपको पता होगा। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो भी सबसे ज़्यादा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, ये भी आपने पता रखना है, याद रखना है। और लिटरेसी रेट साक्षरता दर सबसे कम जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चंबा राज्य के पुरावशेषों के लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटीक्वाइट्स ऑफ चंबा स्टेट्स। तो चंबा राज्य के पुरावशेषों के जो लेखक हैं वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जेपी बोगेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑथर ऑफ एंटीक्वाइट्स ऑफ चंबा स्टेट जेपी बोगेल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, विच इज़ द हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्री। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, देवदार जो है, सीड्रस देवदार जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है, स्टेट ट्री है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPU बीएड एंट्रांस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर जो बताए वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप HPU बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 35+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। उसके बाद हम जो HPU बीएड एंट्रांस का पैटर्न रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, नेशनल कमीशन, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी हम टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे, हिंदी इंग्लिश सभी के। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।